नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता में जीवन से जुड़े हुए अनेकों तथ्य लिखे हुए हैं। गीता को पढ़ते हुए बहुत सारे लोग इन सत्यों को समझते हैं और उसे अपने जीवन में धारण करने के प्रयास भी करते हैं। मगर क्या गीता का ज्ञान सिर्फ इतना ही है? क्या गीता में इससे पार कुछ और भी चीजों का ज्ञान है? जिस सृष्टि को आज हम देखते हैं उसके बारे में सदियों से मनुष्य चिंतन करता आया है कि सृष्टि कब बनी, किसने बनाई, हम कब आए, ये सृष्टि कैसे चलेगी। ऐसे अनेक चिंतन समय समय पर होते आए हैं और लोगों ने अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से लिखे हैं। गीता इस विषय पर क्या कहती है, आज इस पर चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। लोग ऐसा मानते हैं कि आज हम एक साइंटिफिक एज में रहते हैं। जब आज हम अपने सृष्टि के बारे में बातचीत करते हैं तो हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स पढ़ाया जाता है। एक तो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से वैज्ञानिक अपने शोध के आधार पर कुछ चीज़ें बताते हैं हमें, वहीं पर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में सृष्टि के बारे में जो शोध करता है, जो वैज्ञानिक है, वो क्या राय रखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इनमें? आज हम विज्ञान को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि विज्ञान जो कहता है करके दिखाता है। लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक, सबसे बड़ा औषधि वैज्ञानिक कौन है? जब हमारी आंखें कमज़ोर हो गई, विज्ञान ने हमें ऐनक दे दिया, हम बड़े खुश हैं। लेकिन ऐनकें तो शायद 100-200 साल पहले ही बनी है। उससे पहले सृष्टि में क्या होता रहा है। तो हमने एक्चुअली पैच वर्क करके कि किसी चीज़ में कहीं कमी हुई उसको पूरा कर लिया, और हमने ये नहीं सोचा उस पैच वर्क से जो हम कमी को पूरा करते हैं उससे हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर हमारी आंखें कमज़ोर थी तो हम शायद उनको कम यूज़ करते। अब हम इतने अक्लमंद हो जाते कि हमारी आंखें तो सब कुछ देख सकती हैं, अब हम उनको ओवर वर्क कराने लग जाते हैं, टेलीविज़न देखते रहते हैं, तो उसका नतीजा हमारी सारी बॉडी पर नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है हार्मफुल टेक्नोलॉजीज़। तो देखा जाए तो जितनी मैन मेड टेक्नोलॉजी है, टू एर्र इज ह्यूमन, मैन ही इम्परफेक्ट है, तो उसकी टेक्नोलॉजीज क्या होंगी? शॉर्ट लिव्ड फ़ायदा होगा, लॉन्ग लिव्ड लॉस होगा। तो हर व्यक्ति के अंदर सवाल तो पैदा होता है कि आखिर जिस दुनिया में मैं आया हूँ कब बनी थी, कब तक चलेगी, है ना? तो हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सिखाया जाता था कि सूर्य का एक टुकड़ा हुआ और वो सूर्य में तो बहुत गर्मी है, धीरे धीरे वो उस टेम्परेचर तक आके ठंडा हुआ जिसमें इंसान रह सकता है। तो अब इंसान उसमें रहते हैं, लेकिन वो ठंडा होने का प्रोसेस जारी है। एक दिन इतना ठंडा हो जाएगा कि उसमें इंसान नहीं रह सकेगा। तो यद्यपि हम बच्चे थे, लेकिन हमको ख्याल आया ऐसा दिन आएगा जब हम यहाँ रह ही नहीं सकेंगे। अच्छा, तो वास्तविक तौर पर 3 थ्योरीज बताई जाती हैं दुनिया के शुरू के लिए, जो मनुष्यों की समझ से है। पहली तो ये क्रिएशन, कि आखिरकार हर चीज़ बनी है, कभी ना कभी तो ये दुनिया बनी होगी, तो दुनिया क्रिएट हुई। अब उसकी भी बहुत लंबी कहानियां हैं, हो गया, लेकिन सार ये कि दुनिया किसी समय किसी काल में बनाई गई। दूसरी थ्योरी है, वो कहते हैं नहीं, हम देखते हैं दुनिया के अंदर साइंसदानों ने ये, जिसको एवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं, कि यहाँ पर हर चीज़ आकर के इवॉल्व होती है, अपने आप को माहौल के द्वारा स्ट्रगल करती है और उसका शेप बदलता है। कई जगह उसको रेजिस्ट करना पड़ता है, कई जगह अपने अंदर ताकत भरनी पड़ती है। भिन्न भिन्न, जैसे वो रेस होती है ना, ऑब्स्टेकल रेस, ऐसे करके व्यक्ति का रूप बदलता है। वो यहाँ तक कहते हैं कि बंदर और इंसान जो हैं लगभग एक जैसे हैं। उन्होंने साइंटिफिकली ब्रेन वगैरह देखा है, तो इंसान पहले बंदर था, आज वो इंसान बना है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तीसरी थ्योरी है
जिसको कहते हैं एटर्निटी, कि नहीं ये सारा कुछ सदाकालीन है, शाश्वत है, ये चक्र के क्रम का है और ये अनादि है, अविनाशी है, ना इसका कभी शुरू हुआ था ना। ये 3 थियरियाँ बताते हैं दुनिया के लोग। तो ये तो दुनिया वालों के हिसाब से ये तो 3 चीज़ें हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बात ये है कि हमारे हर किसी के अंदर एक इंक्विजिटिव नेचर है कि हम देखते हैं और हमें हैरानी होती है, हम जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि ये तो 3 चीज़ें हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं जब इतनी सारी 3 चीज़ें हैं तो या क्या ये तीनों चीज़ें कॉन्करेंटली सही हैं या तीनों में से कोई एक सही है? किस चीज़ को हम समझें कि हाँ ये रियलिटी के नज़दीक है? ज़्यादातर मनुष्यों ने ये सोचकर कि चाहे वो क्रिएट हुई हो, चाहे वो इवॉल्व हुई हो, चाहे वो इटर्नल हो, हमारा लाइफ स्पैन तो छोटा सा है, हमने तो मुश्किल से 100-125 साल जीना है, वो भी इंशाअल्लाह, तो हमें क्या ज़रूरत है जी। रची गई होगी, हमारे जीवन काल में तो उसका अंत आने वाला नहीं। ठीक है, हम इंसान बन गए, अच्छा अब आगे बहुत समय लगता है, तो दे हैव लेफ्ट दिस, इस बात के ऊपर चिंतन छोड़ दिया है, हमारा तो छोटा सा जीवन काल है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ठीक है जी। लेकिन जब तक व्यक्ति को किसी चीज़ की सच्चाई का पता ना हो, उसका शॉर्ट लिव्ड पीरियड पर भी असर होता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति को रियलिटी पता होगी तो शॉर्ट टर्म में भी वो रियलिटी की जीवन जिएगा, अगर नहीं पता है तो कुछ गलती करेगा, और शॉर्ट टर्म भी वो जिसको समझता है वो है नहीं, क्योंकि आत्मा को तो आगे पीछे जन्म लेते रहना है, तो ये भी एक धोखा है। इग्नोरेंस कहा जाता है, इग्नोरेंस इज ए ब्लिस है, लेकिन आज इस प्रकार की इग्नोरेंस से जो ब्लिस मिलनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही। अब जब आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आती है कि चलो ये अवधारणाएं हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। गीता इसके बारे में क्या कहती है? गीता सृष्टि के आदि के रहस्यों के बारे में क्या कहती है? अब देखिए, भगवान ने पहले जो समझाया कि तुम आत्मा हो, ठीक है, सीड को पकड़ा, मैं भी परमात्मा हूँ, और आत्मा के बारे में क्या बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है, आत्मा ना कभी क्रिएट की गई थी, ना कभी इसका अंत होता है। इसको अब अगर आप पकड़ लेंगे तो जब आत्माएं जो इस पर एक्टर है, हम और आप हैं, हम ही अनादि अविनाशी हैं, क्रिएट नहीं किए गए थे, तो हमको जो चीज़ भी जिसका हम प्रयोग या उपयोग करते हैं वो भी अनादि विनाशी होनी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये हो गई कि गीता, यही परमात्मा भी अनादि विनाशी है। तो गीता के अनुसार ये जो सृष्टि नाटक है, इंटरप्ले है 3 शक्तियों का, और तीनों ही शक्तियाँ अनादि अविनाशी हैं, क्योंकि ये शाश्वत है। एक बात तो ये है कि आत्मा, तो आत्मा तो भगवान ने कह दिया अनादि अविनाशी है, अच्छा, और सतयुग से लेकर कलयुग तक का आत्माओं का चक्कर भी बता दिया। परमात्मा तो है ही अनादि अविनाशी, क्योंकि अगर हम कह दें थ्योरेटिकली कि परमात्मा को किसी ने क्रिएट किया था कभी, तो फिर पैदा होगा जिसने क्रिएट किया उसको किसने किया था, बिल्कुल अनएंडिंग है। इसलिए भगवान कहता है कि फैक्ट है कि मैं भी अनादि अविनाशी हूँ और आप भी। अब बाकी रह गया मैटर, यानी तत्वों से जिससे सारा कुछ बना हुआ है। तो कहा जाता है मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो मैटर भी अनादि अविनाशी है, कोई ऐसा दिन था ही नहीं जब जल नहीं था या वायु नहीं थी। तो तीनों अनादि अविनाशी सत्ताओं का ये अनादि अविनाशी इंटरप्ले है, और उसका सबूत ये है कि साइक्लिकल है। किसी भी चीज़ का कहीं शुरू हुई हो तो कहीं एंड होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अगर चक्रिक है, जैसे दिन रात हम देखते हैं, कोई कहे कि दुनिया दिन से शुरू हुई थी या रात से शुरू हुई थी, बीज पहले या वृक्ष पहले, तो आप देखेंगे बीज से वृक्ष है, वृक्ष से। तो एटर्निटी गीता ये सिखाती है, गीता का भगवान कहता है ये एटर्नल है, इसको समझना है। जैसे आप ये बात कहते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है कुछ लोगों को ये बात समझने में, क्योंकि जो लाइफ को लीनियर समझते हैं, समय को भी एक लीनियर व्यवस्था में देखते हैं, कभी शुरुआत और शुरुआत का कहीं अंत देखते हैं, तो उन लोगों के लिए ये इटर्निटी के कॉन्सेप्ट को समझना है, ये इटर्निटी के भाव को समझना है, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। हम ये तो कह देते हैं कि इनफाइनाइट है, बट क्या इन्फिनिटी को इटर्निटी से लोग
जैसे तर्क से समझने का प्रयास करते हैं, क्या ऐसा संभव हो पाता है? देखिए, अगर आप किसी भी गोलाकार चीज को उसका एक टुकड़ा लेंगे तो आपको लगेगा कि ये सीधी है। इस धरती को ले लीजिए, अब हम और आप धरती पे बैठे हैं, ठीक है, सब जानते हैं कि सृष्टि की धरती गोल है। पहले तो इस पे भी लोग बहुत चर्चा करते रहे, नहीं सीधी है। अच्छा, लेकिन अब पता लग गया है साइंटिफिकली, आजकल लोग साइंस से स्पिरिचुअल चीज़ों का या सुपर नेचुरल चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। चलो वही सही, क्योंकि साइंस इंसान की बुद्धि के साथ मेल खाती है। अब अगर आप किसी किसान से पूछें, अपने खेत में खड़ा है कि भाई धरती सूर्य के गिर्द घूमती है या सूर्य धरती के गिर्द घूमता है, कॉमन सेंस से क्या कहेगा कि धरती तो मैं यहीं खड़ा हूँ, कल भी यहीं खड़ा था, यही मेरा खेत है, और सूर्य तो सुबह ऐसे था, दोपहर को ऐसे था, सूर्य घूम रहा है। फैक्ट क्या है? उल्टा है। सन स्टेशनरी और अर्थ मूव करती घूम रहा है। इसलिए किसी भी गोले का कोई टुकड़ा आप ले लोगे, किसी लिमिटेड फ्रेम में उसको डालोगे तो सीधा दिखाई देगा। अब हमें ये सीधा ही दिखाई दे रहा, मीलों मील चले जाइए, सारा हिंदुस्तान में चले जाइए, वो धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन फ्लैट लगता है हमको। इस हिसाब से लोगों की भी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं कि हमें तो हर, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में अपने जीवन काल को बांटा हुआ है, दिन को भी बांटा हुआ है। रोज देखते हैं दिन और रात है, लेकिन वो कंसर्न किससे है? इस वक्त मॉर्निंग है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, इस वक्त दोपहर है, मुझे लंच करना है। उस हिसाब से तो उनको सीधा ही लगता है ना, दे आर नॉट बॉदर्ड कि भी फिर रात आएगी तो वो भी फ्लैट रात ही दिखेगी। ये हिसाब है कि वो सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में उन चीजों को देख रहे हैं। तो वहाँ किसी भी गोलाकार चीज और बहुत बड़ी का एक टुकड़ा लेंगे वो सीधा ही दिखेगा। ये है इसका हिसाब। बिल्कुल। जैसे मनुष्य का इस सृष्टि पर जन्म जब होता है, उसके बारे में विज्ञान क्या कहता है और गीता उसके बारे में क्या कहती है? क्योंकि ये तो सृष्टि के रहस्य के बारे में हो गया, एक इटर्नल इंटरप्ले के बारे में आपने बात कही, और गीता इस पर ये कहती है कि मनुष्य आत्मा अनादि है, परमात्मा अनादि है, जो मैटर है ये भी अनादि है। बट मनुष्य का इस सृष्टि पर जन्म होता है, हम सभी जन्म होते हुए देखते भी हैं, लोग पैदा होते हैं, मृत्यु भी होती है। तो उनके जन्म के बारे में विज्ञान क्या कहता है और गीता क्या कहती है इस पर? कि मनुष्य का जो जन्म है उसको आप अगर गिनेंगे जन्म से मृत्यु तक तो सीधा रहेगा। और अगर आप ये समझ जाते हैं कि पुनर्जन्म होता है, हम कहते हैं हर चीज़ के लिए, हम कहते हैं किस चक्कर में पड़ गए हो, ये सृष्टि एक चक्कर है, हम कहते हैं कि नहीं। तो चक्कर का मतलब क्या होता है कि ये साइक्लिकल है। और यहाँ आप हर चीज़ को देख लीजिए, वो चक्र एक क्रम में है। अगर सुबह है, सुबह आई और ख़त्म हो गई तो ख़त्म नहीं होगी, फिर सुबह आएगी, फिर वो ख़त्म होगी। अपने जीवन काल में हम कई चक्रों को देखते हैं, जो हमारे जीवन काल में आते हैं। हम समझते हैं कि दिन और रात का चक्कर है, सीजन्स का चक्कर है, साल के अंदर गर्मी सर्दी बरसात होता है। लेकिन एक ऐसा चक्कर है जिसमें हमारे कई जीवन काल है, वो हमारे से बियॉन्ड है। लेकिन हम इसी चक्कर को एक्सटेंड कर लें तो वो भी एक चक्कर है, तो हम समझ जाएंगे कि हम भी पुनर्जन्म के चक्कर में आते हैं, क्योंकि हम एटर्नल आत्मा है। और जो कॉस्ट्यूम हम धारण करते हैं वो हर चीज़ शॉर्ट लिव्ड है। आप भोजन करते हैं, भर पेट भोजन कर लीजिए, हम कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लीजिए, तो वो कहते हैं भाई बस मेरी नहीं, मैं नहीं कर सकता। मनुष्य को छोड़ दें, मनुष्य तो आजकल फूड चेजेस हंगर, लेकिन जानवर को देखिए, आप किसी बैल या गाय को चारा खिलाइए फॉडर, वो खा के बस कर देगा। आप दोबारा उसके मुंह में डालिए की कोशिश करिए, वो ऐसे ऐसे करेगा। तीसरी बार करेंगे तो सींग मारेगा कि ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ तक है। इसलिए कहा जाता है कि आज पशु जो है, मनुष्य पशु से भी बदतर हो गया। तो वो हालत है। तो अगर आप गौर से देखेंगे, अच्छा पेट भर लिया, आप कहेंगे इतना अभी मैंने तो कभी खाना ही नहीं जिंदगी में। अच्छा, लेकिन फिर क्या होता है, टाइम स्पैन के बाद फिर हमें भूख लगती है। इस दुनिया में आने का भी यही फिलॉसफी है। कई लोग कहते हैं ना,
हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अच्छा, भगवान कहे तुम्हें मुक्ति में भेज देता हूँ, सदा फिर मुक्ति में ही रहना। हाँ जी, हम सदा ही मुक्ति में रहेंगे। फिर क्या होगा? जैसे कोई बच्चा खेलने जाता है तो खेलते माँ कहती है आजा वापस, नहीं मैं तो खेल लूँगा। अगर जा रहा है तो वापस नहीं आना, फिर मैं नहीं आऊँगा। लेकिन फिर वहाँ पूरा थक जाता है जब, तो कहते हैं मैं घर आ जा। तो फिर माँ कहती है कल नहीं जाना, फिर देख लो, तब तुम्हें आने दूंगी। कहते मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अगले दिन फिर जाता है। तो ये इस प्रकार का चक्रक्रम है। तो ये गीता इस बात को बताती है कि हाँ ऐसा एक चक्रिक्रम है। मगर क्या वैज्ञान इस चीज को मानता है? क्योंकि वैज्ञानिक लोग तो यही समझते हैं कि लाइफ शॉर्ट लिव्ड है, बस आप पैदा हुए फिर एक दिन मर जाएंगे, आपके पास इतना ही टाइम स्पैन है। जहाँ तक विज्ञान और गीता का क्वेश्चन है, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। पहली बात तो हमारी अक्लमंदी ये है कि हम हर आध्यात्मिक चीज को या जो बियॉन्ड ह्यूमन कंसेप्शन है उसको साइंस से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप सोने को लोहे से टेस्ट करने की कोशिश, साइंस तो मनुष्य के दिमाग की उपज है। तो मनुष्य को तो कहा जाता है टू एयर इज ह्यूमन। आज मेडिकल साइंस ने कहा ये पेनिसिलिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, पेनिसिया है। 20 साल बाद वो कहते हैं पेनिसिलिन नहीं लगाना, टेस्ट करके कभी लगी है तो लगाना, नहीं तो नुकसान करेगी। अब दूसरी दवाई आ जाती है। तो हम तो इवॉल्विंग ही है ना एक प्रकार से। और इवॉल्व किस तरह से कर रहे हैं? ऐसे नहीं कि हम ऊपर को जा रहे हैं, जो हमारी कमी होती है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इसको वो एवोल्यूशन कहते हैं। आप देख लीजिए, जिसको अभी इंसान था, बंदर था, ये था, वो था, लेकिन आज का इंसान इतनी अकल उसमें हो गई है कि अपनी ही नस्ल को मारने के लिए तैयार है। अगर तुम्हारे में इतनी इवॉल्व्ड बुद्धि है, ये तो सोचो कि तुम जो ये एटॉमिक बम बना रहे हो, लड्डू तो नहीं बना रहे हो, इससे क्या होगा? उसको मारूंगा। और वो कह रहे हैं मैं उसको मारूंगा। तो दोज हु डिग पीट फॉर अदर फॉल देमसेल्व्स। तो ये इतना भी समझ नहीं है उनको, और कितना धन और एनर्जी छोटी सी बात में जिद करके बॉर्डर बना लेते हैं। कितनी सारी शक्ति और धन, ये अक्लमंदी है। इससे तो हमारे पहले इंसान अच्छे थे। हर चीज का सिंथेटिक बना लिया है। अब देखेंगे हर बादाम रोग है ना तो सिंथेटिक, ये है फ्लेवर है तो सिंथेटिक, तो सिंथेटिक वर्ड हो गई है। तो इसलिए भगवान कहता है कि साइंस ने क्या किया है, वो समझते हैं हम स्टोन एज से स्पेस एज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गीता क्या कहती है कि तुम सतयुग से कलयुग की तरफ आते हो। अब दोनों को देख लीजिए कि क्या चीज दुनिया में नई से पुरानी होती है या पुरानी से नई होती है। कोई भी चीज आप पुरानी होती है, नई से पुरानी होती है जी। तो आप लाख यत्न कर लो, मैं ही लाख यत्न कर लूं कि मैं अपने वृद्ध अवस्था को ना पाऊं, हो सकता है? संभव नहीं है। अगर मैं धोखा करता हूं कि मैं अपने बाल को रंग लेता हूं या नकली विग लगा लेता हूं या कुछ और मेकअप कर लेता हूं या ऑपरेशन करा के भी अपने फेस को लिफ्ट करवा लेता हूं, तो क्या होता है? क्या सचमुच मैं युवा बन रहा हूँ? नहीं ना, नहीं बन। तो ये धोखा मनुष्य इसीलिए खाता है कि उसने ही प्राउड कि मैंने साइंस बना लिया है, साइंस से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब भी ये होता है, कुछ भी मीन्स ठीक करना। कुछ भी करने का ये मतलब नहीं कि जैसे भारत के लोग कहते हैं हमें आज़ादी मिल गई, हम सड़क के बीच में ही चलेंगे, तो क्या आज़ादी है? तो ये इस कुछ भी का ये नहीं, सही करना वो प्रॉपर है। तो इसलिए साइंस के अंदर कहा जाता है, साइंस के अंदर वो जो एथिकल या जो वैल्यूज का कंटेंट है वो नहीं होता। साइंस एक चाकू की तरह है, आप उसको किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो साइंस को यूज करने वाले जो हैं, यानी मिसाइल्स इन द हैंड्स ऑफ मैड पीपल, तो नुकसान करेंगे। वही मिसाइल्स अगर देवताओं के पास होते यूज ही नहीं करते। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि बुद्धि हमारी विपरीत बुद्धि है या प्रीत बुद्धि है। तो साइंस तो हमको विपरीत बुद्धि की तरफ ले जा रही है, हर नेचुरल चीज को अननेचुरल कर रही है। साइंस का यही काम है। एक गेहूं का दाना साइंस पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उसको तोड़ फोड़ के अलग प्रकार से श्रेड करके अलग अलग चीजें दिखा सकती है। तो ये तो बंदर कौन हुआ? यहाँ पर ये चीज बहुत स्पष्टता से पता चलता है कि सृष्टि के आदि के समय की, सृष्टि के रचना के सत्य के बारे में गीता
कोई चीज़ बताती है और मनुष्य अपनी बुद्धि से, विज्ञान से, या जो अभी उसका चिंतन चल रहा है, जितना वो रिसर्च कर रहा है, जितना लिमिटेड वो देख पा रहा है, उसके आधार पर वो कहीं पर आने की कोशिश कर रहा है, मगर गीता संपूर्ण सत्य को बताती है। देखिए ना, आसुरी संपदा और देवी संपदा, जब आसुरी संपदा बन जाती है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो कुछ होगा, झूठ आसानी से चलेगा, सत्य मुश्किल हो जाएगा। यानी हर चीज़ जो नकली है अच्छी लगेगी, असली खराब लगेगी। आज लोगों ने प्लास्टिक के फ्लावर बना लिए हैं, खुश होते हैं कि मुझे प्लास्टिक का बुके दो ताकि घर में लगा लूँगा और वो सदा रहेगा। कब्रों पर लोग जाके प्लास्टिक के फूल लगाए आते हैं। तो ये हमारी अक्लमंदी है। रिफ्लेक्शन रहा हमारे लिए कि हमने अपने आप को आईने में देखा कि हम कहाँ खड़े हैं, और जब गीता इन चीज़ों को स्पष्टता से बताती है तो हम उन चीज़ों को नहीं मानकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ परखने की कोशिश करते हैं, मगर गीता उन सत्यों को, शाश्वत सत्यों को बताती है। एक ग्रेशम्स लॉ है, बैड करेंसी आउस्ट गुड करेंसी, कि अगर गिरावट की चीज़ आ जाए तो अच्छाई का ही नुकसान होता है। अच्छे के साथ बुरा मिलेगा तो कभी भी बुरा अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा ही बुरा बनेगा। नीचे जा रहा है ना, जब सारे आसुरी संपदा वाले हैं तो विशेषताएं भी वो आसुरी ही देखते हैं। बिल्कुल, कि इसमें ये चालाकी ज़्यादा है, ये स्मार्ट है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेते हैं। फिर अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की कड़ी में हमने बहुत ही सुंदर चर्चा की है। गीता के प्रकाश में सृष्टि के समय को समझने का, सृष्टि के शुरुआत के रहस्यों को जानने का छोटा सा प्रयास किया है। विज्ञान के आधार पर हम सब कुछ मेजर नहीं कर सकते, उसकी साख ही सब कुछ नहीं है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।